कि प्रवक्ताओं की भाषा बिगाड़ने में भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा योगदान। भारतीय जनता पार्टी में उस प्रवक्ता को प्रमोट किया जाता है जो विपक्षी से बदतमीजी करे, गाली गलौज करे, अभद्र भाषा बोले। अभी 2-3 दिन पहले एक चर्चा चल रही थी कोई, मैंने उसमें थोड़ी सी आलोचना की तो एक जो महात्मा बैठा रखे थे वो चिल्लाने लगे और गुस्सा होने लगे, अपशब्द भी बोलने लगे। तो मैंने बड़ी गंभीरता से कहा, मैंने कहा ये बताओ इनके अंदर कोई महात्मा का गुण दिखाई दे रहा है? साधु की पहली पहचान है काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह से मुक्त होना चाहिए। जो इतना क्रोधित हो रहा है, तो मैं तो साधारण आदमी हूँ, मुझसे भी नीचे है तो जो मैं क्रोधित नहीं हो रहा, ये क्रोधित हो रहा है। फिर शर्म तो आई उसे फिर वो थोड़ा मौन तो हो गया। ये जो एंकर नाम का प्राणी पत्रकारिता में आया है, ये बहुत बड़ा मतलब एक क्या कह सकते हो फीड, मतलब ये वो है कमजोरी है पत्रकारिता की। ये पत्रकार तो है नहीं, ये पत्रकार कम है, एक्टर ज़्यादा है। ये एक्टर और पत्रकार के बीच का प्राणी है, कॉम्बो पैक है जिसमें एक्टिंग को ज़्यादा और सज धज के आते हैं और बिल्कुल ऐसे हीरो की तरह बनेगा। उन्हें पत्रकारिता जैसे गुण ही नहीं है, न पत्रकार जैसा उनका व्यक्तित्व है, न पत्रकार जैसी भाषा है। पत्रकार को बहुत गंभीर, बहुत विचारवान, बहुत ज्ञानी होना चाहिए, हर सब्जेक्ट का ज्ञान होना चाहिए, देश के इतिहास का, धर्म का, संस्कृति का, साहित्य का, भूगोल का। इन एंकर्स में तो आधे से ज़्यादा ऐसे हैं जिन्हें कुछ भी नॉलेज, उनके पास भाषा तक नहीं है। तो एक तो बिगाड़ने में इनकी बड़ी भूमिका है। दूसरे, इनमें कईयों को ये गलतफहमी रहती है कि जब तू तड़ाक हो जाती है तो तुम्हारे जो है व्यूज बढ़ जाते हैं, टीआरपी बढ़ जाती है। उस चक्कर में भी उकसाते हैं कई प्रवक्ताओं को। तीसरे, मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाह रहा हूँ, मैं आरोप नहीं लगा रहा, इस पर कोई रिसर्च भी कर सकता है, कि प्रवक्ताओं की भाषा बिगाड़ने में भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा योगदान। भारतीय जनता पार्टी में उस प्रवक्ता को प्रमोट किया जाता है जो विपक्षी से बदतमीजी करे, गाली गलौज करे, अभद्र भाषा बोले। हमारी पार्टी में तो उन्हें टोका जाता है, हमारे पास तो मैसेज आ जाता है ग्रुप में कि भाषा संयमित रखें। और आप सही कह रहे हैं, क्योंकि एक प्रवक्ता जो पहले आपकी पार्टी में थे अब भाजपा में हैं, मैं उनका उस समय बदतमीजी नहीं करते थे, आजकल वो नंबर 1 बदतमीज है। हाँ, वो उस समय एक और हैं जो के तौर पे आते थे, बड़ा शालीनता से बात करते थे, तर्क रखते थे। एक और हैं जो जेडीयू से आए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता बने हैं। जब वो जेडीयू के प्रवक्ता थे तब उनकी भाषा संयमित थी, आज वो भी बदतमीजी में कंपटीशन है उनका भी। तीसरा, जो आपने मेरे व्यक्तिगत मेरा पूछा, मैं जब शुरू में मैं जाना चैनलों पे शुरू हुआ तो मुझे लगा कि शायद यही कंपटीशन है, तो मैं भी बहुत गुस्सा होता था और मैं भी चिंगाड़ने लगता था। जब दूसरा चिल्लाता था मैं भी चिल्लाने लगता था। लेकिन मेरी बहुत जल्दी समझ में ये बात आ गई कि ये चीख चिल्लाहट से ना तो कोई फ़ायदा होता है, ना पार्टी का पक्ष हम रख पाते हैं, ना हमारी छवि अच्छी बनती है, और ना दर्शक की समझ में हमारी बात आती है कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो मैंने बहुत जल्दी अपने आप में परिवर्तन किया और अब इन दिनों मैं ऐसा करता हूँ कि कोई बीच में टोकता है तो मैं चुप हो जाता हूँ। मैंने भाई आप कह लो पहले अपनी बात, और मेरा ये अनुभव है कि एक बार अगर ये कह दिया कि पहले आप कह लो तो फिर वो बीच में टोकता नहीं है। तो मैं तो समझ नहीं पाता कि ये लोग, इनका पूरा जीवन चला जाता है, ये अपने आप में सुधार क्यों नहीं कर पाते और इस बात को क्यों नहीं समझ पाते कि हल्केपन में और गंभीरता में बहुत अंतर है। आपको मैं बताऊं, जब मैंने आपसे कहा कि आपको आमंत्रित किया अपने इस शो के लिए, तो फिर मैंने आपके लिए कुछ रिसर्च की, और उस रिसर्च की प्रक्रिया में मैं इतना, मेरे कान छिल गए, क्योंकि आपको मैं सुनना चाह रही थी और वहाँ पर जो चल रहा था, जो बाकी के प्रवक्ता जिनकी मैं बात कर रही हूँ, जो पहले समाजवादी पार्टी में थे और खुद एंकर्स, तो मुझे ये लग रहा था कि, क्योंकि देखिए आप सभी समझदार लोगों ने टीवी देखना कम कर दिया है। जी, बिल्कुल। हम भी कम ही देखते हैं, बहुत कम देखते हैं। मैं खुद नहीं देखता मैं शो में जाता हूँ लेकिन चैनल पर डिबेट में कभी नहीं देखता। तो जो आप पर रिसर्च करने के लिए जो मुझे देखना पड़ा, तो मुझे लगा वाकई बहुत बुरा हाल है और ये वाकई बहुत तकलीफदेह जॉब है। जो शालीन आदमी है, जो पढ़ा लिखा, जिसके पास तर्क है, कहने के लिए कुछ मसाला है, संजीदा मसाला है, उसको बहुत तकलीफ से गुजरना पड़ता होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। नहीं, लेकिन मैं एक बात और भी कह दूँ आपसे, और ये बहुत ज़रूरी है कहने। जैसे मैंने कहा कि पहले मैं भी चीख चिल्लाहट करता था, मैं चुप हो जाता हूँ, ये हो जाता हूँ। जो एंकर मेरे मतलब एक तरीके से मतलब मुझे घेरते थे या मेरी आलोचना करते थे, मेरी पार्टी की आलोचना करते थे, मैं नाम तो किसी का नहीं लूँगा और आप चाहेंगे तो 1-2 का नाम भी लेकर बता सकता हूँ मैं। अब इन दिनों उनमें से कई एंकर ने मेरी ऑन एयर उस पर शो में प्रशंसा की है कि राजकुमार भाटी बहुत संजीदगी से अपनी बात रखते हैं, बहुत गंभीरता से रखते हैं और ये जो बहुत अच्छे
तो ये तो इस बात का सबूत है, इस बात का प्रमाण है कि हम चीख चिल्लाहट छोड़ दें, गंभीरता पाएँ, तो वे जो विरोधी लोग हैं वो भी तारीफ करेंगे, उन्हें भी अच्छा लगता है। अब तो मारपीट भी होने लगी है। हाँ, मारपीट भी हो गई। अब तो पहले भी हुई थी एक शो में 2-3 साल पहले, लेकिन अभी जल्दी में भी हुई है एक। और ये इनका एक बहुत बड़ा खेल है शिवाजी, क्या ये टीआरपी बढ़ाने के लिए और बीजेपी का एजेंडा चलाने के लिए 2-3 गोल टोपी वाले मियाँ लेके आएंगे, दाढ़ी और टोपी वाले। उनकी योग्यता केवल ये होनी चाहिए, उनके सिर पे गोल टोपी होनी चाहिए और दाढ़ी होनी चाहिए, देखने में मुल्ला लगे वो। नहीं, एक चैनल पे टोपी रहती है, अगर कोई भूल आया है टोपी तो लगा देते हैं। हाँ, और 3-4 तिलकधारी लाएंगे, गेरुए वस्त्र वाले, मोटी मोटी माला, और फिर उन्हें मुर्गे की तरह लड़ाएंगे। इससे देश का कितना नुकसान हो रहा है ना तो ये चैनल समझ पा रहे, समझ तो रहे होंगे लेकिन अपने लालच में आंखें मूंदे हुए हैं। आम जो जनता है, आम नागरिक है, वो ऐसा समझता है कि देखो अच्छा मुसलमान हमारे हिंदू गुरु को धमका रहे हैं, और हिंदू समझते हैं, वो मुसलमान समझते हैं कि देखो ये जो हिंदू हमारे धर्म के लिए ऐसे कह रहे हैं, मजहब के लिए। तो इसमें लोगों में एक वैमनस फैलता है, एक दुश्मनी फैलती है। ये इस बात को समझ नहीं पा रहे कि आप अपने छोटे से लालच के लिए देश का और समाज का बड़ा नुकसान कर रहे हैं। ये बहुत गंभीर विषय। मुझे याद आ रहा है, एक मोटे मोटे माला वाले भगवाधारी साधु जी थे, वो ये बदतमीजियां करते और मारपीट करते करते बिग बॉस में चले गए। हाँ 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 हाँ। और उसने सरेआम मारपीट हुई थी उसकी। जी जी, लाइव शो में महिला को मारा। हाँ हाँ हाँ। और वो बहुत ही निहायत ही बदतमीज था। अभी 2-3 दिन पहले एक चर्चा चल रही थी कोई, मैंने उसमें थोड़ी सी आलोचना की, तो एक जो महात्मा बैठा रखे थे वो चिल्लाने लगे और गुस्सा होने लगे, अपशब्द भी बोलने लगे। तो मैंने बड़ी गंभीरता से कहा, मैंने कहा ये बताओ इनके अंदर कोई महात्मा का गुण दिखाई दे रहा है? साधु की पहली पहचान है काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह से मुक्त होना चाहिए। जो इतना क्रोधित हो रहा है, तो मैं तो साधारण आदमी हूँ, मुझसे भी नीचे है, तो जो मैं क्रोधित नहीं हो रहा, ये क्रोधित हो रहा है, तो फिर शर्म तो आई उसे। फिर वो थोड़ा मौन तो हो गया, और एंकर ने भी नोट किया। तो मैंने, ये साधु हो गए, अपने आप को संत कहते हैं, और ये बात बात पर गुस्सा होते हैं। हमारे मुख्यमंत्री वो ANI की फोटो का उससे क्या कहा था कैमरामैन से उन्होंने, तो ये कोई साधु का गुण है? या ड्रेस पहन के कोई साधु हो जाता है? इतने मीम्स बन चुके। ये अयोग्यता है। मैं बताऊं, चैनल पे जब जो गेस्ट रूम होता है जहाँ पर सब लोग बैठे होते हैं, कैमरे पे जाने से, स्टूडियो में जाने से पहले, वहाँ पर ये लोग हवा भरते हैं, मौलाना साहब आप रुकिएगा नहीं, आप अपनी बात शिद्दत से कहिएगा। बाकायदा आकर के एंकर ने 2 बार ऐसा हुआ, और मैं चैनल का नाम भी ले सकती हूँ, नहीं भी ले सकती, वो पता नहीं उनको। मैं गैस कर रहा हूँ जो चैनल। जी जी, बाकायदा उन्होंने कहा मौलाना साहब आप अपनी बात जोर तरीके से कहिएगा, और पता चला वो मौलाना बेतहाशा उस शो में जलील हुए अपनी बात कहने के चक्कर में, क्योंकि वो कुतर्क कर रहे थे। नहीं, मैंने वही तो कहा, मुर्गे की तरह लड़ाते हैं। और वो लड़ मुझसे ही लड़ रहे थे, मैं भी, क्योंकि वो महिला अधिकारों का मामला था, तो वो उसमें वो लाए गए थे। तो वो उसी तरह से एक चैनल में तो ऑन एयर पीछे से वो इशारा करते हैं, जैसे चुप हो जाए गेस्ट, तो उसे इशारा करते हैं कि तुम भी बोलो। हाँ, ये मैंने देखा है। ये मैंने, एक बात और है, एक बार वो तारिक फतेह साहब थे, तो उनको बुलाया गया था, मैं भी थी और कुछ और मुसलमान भी थे, क्योंकि उसमें तो मुसलमानों को लड़ाना था आपस में। तो उसमें तारिक फतेह साहब ने कहा कि उनसे पूछा गया कि JNU में कि आप सुअर का गोश्त खाते हैं क्या? आप तो लिबरल मुसलमान हैं, आप शराब पीते हैं, वो तो आपने खुद ही अपना वीडियो जारी किया है, तो क्या आप सुअर भी खाते हैं? तो उन्होंने कहा मैं तो वेजिटेरियन हूँ। ये बात उन्होंने कही, और उन्होंने उस चैनल पे मेरे साथ बैठ के चिकन बिरयानी यहीं करीम से गई थी, करीम के ही पैकेट में रखी हुई थी, मेरे साथ ही खाई थी। और वो ये बाकायदा कह रहे थे कि मैं तो मांसाहारी हुई ही नहीं। तो ये जो रूप निकल के आता है, असलियत निकल के आती है लोगों की, मैं हैरान रह जाती हूँ। तो मेरा मोह भंग इसीलिए भी हुआ कि मैं बंद किया इसको जाना, कि मेरी तो कोई मजबूरी नहीं है, मैं तो किसी पार्टी से जुड़ी हुई नहीं, रुक सकती। मैं समाज के लिए सबसे खतरनाक उन लोगों को मानता हूँ जिनकी कथनी और करनी में अंतर है, जो कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। जो हमारे दिल में है वो उसमें आता है, शास्त्रों में आता है मनसा वाचा कर्मणा।
मन से, वचन से और कर्म से आदमी को एक होना चाहिए। जो दिल में है वही जुबान पे होना चाहिए, और जुबान पे वही हमें करना भी चाहिए। हम अगर कह रहे हैं कि शराब पीना खराब है, तो शराब नहीं पीनी चाहिए हमें खुद पहले। और हम जो जाके तो सत्संग कर रहे हैं और वो प्रवचन दे रहे हैं, और प्रवचन खत्म होते ही कमरे में जाके फिर बोतल खोल के बैठ गए और मुर्गे की टांग खींच रहे हैं। तो ऐसे लोग सबसे खतरनाक